हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एक शिपिंग के कंसेप्ट को देखेंगे कि वू कॉमर्स में शिपिंग का क्या कंसेप्ट होता है, शिपिंग का लॉजिक को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो होगी, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए अगर आपको वू कॉमर्स में शिपिंग ऑप्शंस को हर तरह से सीखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने वर्डप्रेस पैनल को लॉगिन करना है, WP एडमिन को लॉगिन करना है अपने डोमेन के। ठीक है, उसके बाद आपको जाना अपने वू कॉमर्स के अंदर। ये रहा मेरा वू कॉमर्स के अंदर आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। ठीक है, सेटिंग्स पे आप जैसे क्लिक कर दोगे आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग्स में, आप जनरल पे होंगे, आपको आ जाना है शिपिंग पे। ठीक है, शिपिंग पे होने के बाद आपको आना डायरेक्टली शिपिंग जोन्स बनाने हैं। ठीक है, शिपिंग जोन्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप लेना चाहते हो, आपका लोकल स्टोर है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में आपका स्टोर है, दिल्ली में आपका लोकल स्टोर है। ठीक है, दिल्ली वालों को आप क्या देना चाहते हो, फ्री शिपिंग देना चाहते हो, क्योंकि लोकल है तो फ्री शिपिंग आप दे सकते हो, आराम से आप दे सकते हो। ठीक है, फ्री शिपिंग दे सकते हो या बहुत सस्ती शिपिंग लगा लो, फ्लैट रेट आप लगा लो, 50 रुपए में शिपिंग दे सकते हो। लेकिन वहीं लगा लो अगर आपको शिपिंग करनी होगी, आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना होगा कहां, तमिलनाडु, तमिलनाडु, हैदराबाद, दिल्ली से हैदराबाद जाएगा, डेफिनेटली सामान बल्कियर होगा, बहुत टाइम टाइम तो छोड़ो, आपको पैसा बहुत लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 50 रुपये फ्री शिपिंग नहीं दे सकते, यहाँ पे हमें शिपिंग कॉस्ट लेनी पड़ेगी ज्यादा। ठीक है, तो आप जोन्स के हिसाब से कर सकते हो कि हरियाणा वालों को फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो, हरियाणा वालों के लिए आप शिपिंग ले रहे हो 50 रुपए, दिल्ली वालों के लिए ले रहे हो आप 25 रुपए, हैदराबाद वालों के लिए ले लो आप 60 रुपए। आप अपने हिसाब से वो कर सकते हो। ठीक है, तो शिपिंग जोन्स आपको बनाने पड़ेंगे इसके लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम शिपिंग जोन्स बनाने पे चलते हैं कि शिपिंग जोन कैसे बनेंगे। आ जाते हैं हम वापस इधर। ठीक है, शिपिंग जोन, सबसे पहले मैं पहला शिपिंग जोन बनाऊंगा। पहला शिपिंग जोन फॉर एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं, मेरा लोकल स्टेट है दिल्ली। ठीक है, मैं दिल्ली वालों के लिए शिपिंग बना देता हूं कि मेरे पास चॉइस देनी है मुझे दिल्ली वालों को। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली वालों के लिए बना देता हूं, जोन का नाम दे दो ये आपके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, जोन का नाम दे दो लोकल स्टेट। ठीक है, लोकल स्टेट, लोकल स्टेट में आप रखो दिल्ली, यहाँ पे जोन रीजन्स यहाँ पे रखो दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे लिखो दिल्ली, आप बकायदा पिन कोड के लेवल पे भी कर सकते हो। ठीक है, पिन कोड के लेवल के स्पेसिफिक हो सकते हो, बट पिन कोड लेवल हम स्पेसिफिक नहीं होते, हम सिंपल एंड सिंपल आपको यहाँ पे जोन्स को डिफाइन कर देते हैं। जैसे ये हमारा लोकल स्टेट है, उसके बाद हमने जोन डिफाइन कर दिया दिल्ली के लिए। ठीक है, दिल्ली के लिए शिपिंग मेथड कौन सा होना चाहिए, ऐड शिपिंग मेथड पे जाऊंगा। दिल्ली वालों के लिए क्या करूंगा मैं, मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है। फ्लैट रेट, फ्लैट रेट मतलब 50 रुपए दिल्ली वालों के लिए फिक्स कर दिया मैंने, जब भी कोई दिल्ली से ऑर्डर करेगा 50 रुपए का शिपिंग लगेगा। फ्री शिपिंग में मैं दे सकता हूं दिल्ली वालों को के लिए, या फिर लोकल पिकअप। ठीक है, लोकल पिकअप अगर मैं कर देता हूं कि दिल्ली है तो दिल्ली में से अगर कोई लेना चाहे तो लोकल पिकअप कर दो आप। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास एक और ऑप्शन हो सकता है, अभी लोड नहीं हुआ, ये देख लेते हैं, हो गया लोड। ठीक है, ये देखिए लोकल पिकअप मैंने कर दिया, कोई मेरे स्टोर से उठा के ले जाना चाहे वो ले जा सकता है। ठीक है, सामान पेमेंट करे वो ले जा सकता है, लोकल पिकअप। दूसरा फ्लैट रेट, फ्लैट रेट आप देख सकते हो कितना, 50 रुपए फ्लैट रेट की शिपिंग है अगर आप करना चाहो तो। ये देखो एडिट पे जाऊंगा, यहाँ पे फ्लैट रेट कितनी शिपिंग मैं कर दूंगा, फ्लैट रेट पे जाऊंगा मैं, टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, टैक्सेबल नहीं है, 50 रुपए की शिपिंग लगा दी मैंने दिल्ली वालों के लिए। ठीक है, शिपिंग क्लास को मैं अभी आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा, थोड़ी देर आप वेट कीजिए शिपिंग क्लास का। ठीक है, 50 रुपए मतलब दिल्ली वालों के लिए फ्लैट रेट मैंने फिक्स कर दिया 50 रुपए। ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास और क्या चॉइस हो सकती है, और मैं शिपिंग मेथड दे सकता हूं, फ्री शिपिंग भी दे सकता हूं, लेकिन फ्री शिपिंग में मैं लिमिटेशन लगाऊंगा। अगर कोई बंदा 2000 से ऊपर का ऑर्डर प्लेस करता है, मैं लिमिट लगा रहा हूं, फ्री शिपिंग को एडिट करूंगा, यहां पे मैं फ्री शिपिंग रिक्वायर्स, मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, अब मिनिमम ऑर्डर अमाउंट पे क्लिक करूंगा, और मिनिमम ऑर्डर साइज आपका 2000 होना ही चाहिए। अगर आपका 2000 नहीं है तो ये नहीं होगा शिपिंग अप्लाई। ठीक है, ये नहीं होगा मतलब कि 2000 नहीं है तो आपको फ्री शिपिंग नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी फ्लैट रेट के बेस पे, फ्लैट रेट जो कि है 50 रुपए। ठीक है, फ्लैट रेट अब मैंने अभी किया था 50 रुपए, ये देख लेते हैं, फ्लैट रेट मैंने किया था 50 रुपए फ्लैट रेट। ठीक है, लेकिन अगर मेरा ऑर्डर अमाउंट 2000 से ज्यादा है, ठीक है, 2000 से ज्यादा है, तो मुझे कितने की शिपिंग पड़ेगी, मुझे शिपिंग पड़ेगी फ्री। ठीक है, अगर मेरा अमाउंट 2000 से ज्यादा है, अगर नॉर्मल 1 से लेके 1999 तक का है, मतलब 2000 तक का अमाउंट साइज है आपका, तो आपको आप 50 रुपए की शिपिंग पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका आ गया लॉजिक। ठीक है, इसको मैं सेव चेंज करूंगा और ये मेरा सेव चेंजेस हो जाएगा।
ठीक है। तो ये रहा मेरा शिपिंग मेथड। मैं अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्री शिपिंग को मैं नहीं अलाउ करूंगा, मैं लोकल स्टेट के लिए भी या तो लोकल पिकअप या फ्लैट रेट 50 रुपए रखूंगा, ठीक है। सेव चेंजेस मैं इसे यहाँ से कर दूंगा। मैंने यहाँ पे शिपिंग जोन्स डिफाइन कर दिए, किसके लिए, दिल्ली के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं अगला शिपिंग जोन डिफाइन करूंगा, शिपिंग जोन पे वापस आऊंगा और एक नया शिपिंग जोन डिफाइन करूंगा, जैसे कि जो कि अदर स्टेट्स के लिए होगा, जैसे हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, हैदराबाद, जितने भी स्टेट्स के लिए आप यहाँ पे जाके शिपिंग जोन बना सकते हो, ठीक है। अगर नहीं बनाना चाहते तुम क्या करो, लोकेशन नोट कवर्ड बाय अदर जोन, मतलब कि यहाँ पे आपने जो भी रीजन कवर किया इसके अलावा कोई जहां से भी ऑर्डर करेगा, ठीक है, इसके अलावा दिल्ली के अलावा कोई जहां से भी ऑर्डर करेगा आप उसके लिए फिक्स कर दिया फ्लैट रेट 200 रुपए, ठीक है। आपने फिक्स कर दिया कि दिल्ली के अलावा कहीं से भी ऑर्डर हो तो उसे फ्लैट रेट कितने की शिपिंग पड़े, 200 रुपए की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फ्लैट रेट कितना मैं कर दूंगा, फ्लैट रेट कितना, 200 रुपए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 200 रुपए यहाँ पे कर दूंगा सेव चेंज, ठीक है। टैक्सेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे किया था टैक्सेबल, यहाँ पे टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, सेव चेंजेस। ये शिपिंग क्लास के बारे में मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले हम इसको देख लेते हैं। मैंने शिपिंग जोन डिफाइन कर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली वालों के लिए कि जो कि मेरा लोकल स्टेट है या फिर लोकल आसपास से जो भी लेगा। दूसरा मैंने डिफाइन कर दिया किसके लिए, अदर स्टेट में, अदर स्टेट में सब कुछ आ गया, ठीक है। ये आ गया मेरा एक दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए हो गया मेरा लोकल स्टेट, लोकल स्टेट में कितना शिपिंग पड़ेगा, या तो कोई लेना चाहे 50 रुपए की फ्लैट रेट पड़ जाएगा या उसे कितना पड़ेगा, लोकल पिकअप कर ले, या तो उसके बाद दोनों चॉइस है, ठीक है, जो भी वो करना चाहे। दूसरा मैंने अदर स्टेट, लोकेशन नोट कवर्ड अंडर दिस, लोकेशन जो कवर्ड ही नहीं है, मतलब दिल्ली है, दिल्ली के अलावा जहां से भी ऑर्डर हो मेरा कितना आ जाए, 200 रुपए शिपिंग पड़ जाए, ठीक है, ये चीज है। तो मैंने इसको सेव किया, अब मैं यहाँ पे ये कंफर्म मेरा हो चुका है, ठीक है। फ्लैट रेट कितना है, 200 रुपए। अब मैं एक ऑर्डर प्लेस करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस करने वाला हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट है, जैसे मेरा फॉर एग्जाम्पल एक डमी प्रोडक्ट है, ठीक है, डमी प्रोडक्ट है, मैं इसमें ऑर्डर प्लेस करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कितने की शिपिंग पड़ती है। बाय करता हूँ मैं इस प्रोडक्ट को, ठीक है, मैं इस प्रोडक्ट को क्या करता हूँ, बाय, ठीक है। तो अभी एरर आ रही है, एरर को हम देख लेते हैं वापस, या मैं कोई और दूसरे प्रोडक्ट को चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट है इसीलिए आपको ये दिख रहा है। तो मैं अपने स्टोर पे जाता हूँ, कोई दूसरे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने स्टोर पे आ चुका हूँ, मैं अपने स्टोर से कोई एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ अब मुझे क्या ऑप्शन दिखेगा। ये देखिए मुझे अब क्या ऑप्शन दिखेगा, मेरे हिसाब से मैं इस प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरे सामने अब मैं ऐड टू कार्ट करूंगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद मैं जाऊंगा पेमेंट ऑप्शन पे, ये देखिए ऐड टू कार्ट, ठीक है। क्वांटिटी मुझे यहाँ पे ये वैसे गलत डले हुए हैं, ठीक है, मैंने टेस्टिंग के पर्पज से डलवाए थे, गलत डले हुए हैं, इसको मैं बताऊंगा गलती क्या है। ब्लू के आगे डंडा आएगा, स्ट्रेट कॉलन आएगा, तब जाके वेरिएशन बनेगा, ठीक है। कोई नहीं, इसको हम इग्नोर करते हैं। अभी जैसा भी मैं आपको ऐड टू कार्ट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट टेस्टिंग के पर्पज से कर रहे थे इसीलिए ये, ठीक है। अब मैंने उन्हें बता दिया, तो ये आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि आपको वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे डालना है ई कॉमर्स में, वो कॉमर्स में, ठीक है। अभी मैं आपको जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं कि शिपिंग करवा रहा हूं मैं, शिपिंग कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये देखिए आ गया मेरा, यहाँ पे मेरी क्वांटिटी एक है इस प्रोडक्ट की। अब चलते हैं कंटिन्यू कार्ट। अभी यहाँ पे कितना दिख रहा है, 50 रुपए शिपिंग दिख रही है, क्यों, अभी मेरा दिल्ली स्टेट है, वो मैंने एड्रेस ही गलत डाल दे, करनाल, लेकिन हरियाणा नहीं है, लेकिन कोई नहीं, दिल्ली है तो दिल्ली के लिए कितना दिखा रहा है, स्टेट तो मेरा दिल्ली सेलेक्ट है। प्रोसीड टू चेकआउट, यहाँ पे भी अगर मैं चेंज एड्रेस पे जाता हूँ, मैं सबसे पहले या तो चेंज एड्रेस पे चला जाता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ बैक जाके, ठीक है। मैं यहाँ पे चेंज एड्रेस करता हूँ, चेंज एड्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिल्ली की जगह मैं करता हूँ हरियाणा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखते हैं हरियाणा डाल के अपडेट मैं करता हूँ। हरियाणा डाल के जैसे ही मैंने अपडेट किया आप देखोगे मेरे सामने क्या ऑप्शन आते हैं शिपिंग के, वो हम देखें। फ्लैट रेट 200 रुपए, हरियाणा डालते ही मेरे सामने फ्लैट रेट 200 रुपए, ठीक है। समझ गए होंगे क्या मतलब है प्रोसीड टू चेकआउट, ये मतलब है, ठीक है। एक ऑप्शन अब मैं आपको और बता देता हूँ, वो कॉमर्स के अंदर आप एक और ऑप्शन देख रहे होंगे। जब भी मैं फ्लैट कोई भी एक रेट डाल रहा था तो आप देख रहे हो बल्कि कोस्ट, मैंने आप बल्कि नाम से एक शिपिंग क्लास बना रखे। व्हाट इज शिपिंग क्लास, मैं आपको एक थ्योरी से बता देता हूँ शिपिंग क्लास क्या होती है। अब एक चीज समझो, सिनेरियो समझो, सबसे बेस्ट सिनेरियो आपको शायद समझ आ जाएगा, ठीक है। सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ये है, एक शिपिंग है मोबाइल फोन की, ठीक है, एक शिपिंग मैं करवा रहा हूँ मोबाइल फोन की और दूसरी शिपिंग मैं करवा रहा हूँ किसकी, फ्रिज की, ठीक है, फ्रिज की फॉर एग्जाम्पल।
ठीक है, क्या दोनों का वेट एक ही है? नहीं, मोबाइल एक हाथ पे आ जाएगा, लेकिन इसके लिए बल्कियर एक आपको टेम्पू या एक छोटा सा ज्यादा सामान लगेगा, मतलब ज्यादा, मतलब डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूंगा, इससे आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, मतलब हैवी है। हैवी है तो ऐसे ही तो कहीं पे भी तो नहीं फिट हो सकता। ठीक है, इसके लिए आपको डेफिनेटली सी बात है कोई ज्यादा ट्रैवल का देखना पड़ेगा आपको, तो शिपिंग आपको ज्यादा लगेगी। एक फ्रिज को और एक मोबाइल को शिप करना एक जैसा नहीं होता। एक और सिनेरियो ले लो, या फिर आप लगा लो ईयरबड्स है आपके। ठीक है, क्या है आपका? ईयरबड्स है। ईयरबड्स है और दूसरी तरफ आपका क्या है? वॉशिंग मशीन है। क्या दोनों को एक ही बात है? नहीं, एक तो है 1 किलो का भी नहीं है, एक कुछ ग्राम का है, और दूसरा है कितना? 10 किलो 15 किलो का। तो दोनों में फर्क तो है, शिपिंग डेफिनेटली ज्यादा होगी, वॉशिंग मशीन की शिपिंग ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं उस केस में? उस केस में करूंगा शिपिंग क्लास। ठीक है, शिपिंग क्लास के अंदर आते ही आप एक शिपिंग क्लास बना दो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक शिपिंग क्लास ऑलरेडी बना के रखी हुई होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ऐड शिपिंग क्लास बनाता हूँ। ठीक है, ऐड शिपिंग क्लास पे देखो, यहाँ पे मैंने एक बल्कि बनाई हुई थी। ठीक है, बल्कि को हटा के मैं यहाँ पे जाता हूँ ऐड शिपिंग क्लास। ऐड शिपिंग क्लास में क्या करता हूँ? हैवी। ठीक है, हैवी प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल हैवी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। ठीक है, सेव करूंगा यहाँ पे, तो मेरे हैवी प्रोडक्ट्स के नाम से एक शिपिंग क्लास बन गया। बाकी स्लग वगैरह अपने आप हो जाएगा, आपको मेजरली ध्यान देना है। एक नाम दे दो, हैवी प्रोडक्ट्स नाम से मैंने क्या दे दिया? एक शिपिंग क्लास दे दी। ठीक है, अब मैं जाऊंगा शिपिंग जोन्स में वापस। शिपिंग जोन्स में मैं जैसे ही मैं जाऊंगा, आपको मैं एक स्टेट का करके दिखा देता हूँ, हरियाणा के लिए, मतलब एक ही जगह मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, मैं यहाँ पे लोकल स्टेट भी खोल देता हूँ और लोकेशन नोट कवर्ड दोनों में मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब क्या ऑप्शन दिखेगा आपको? ठीक है, एक बार ये लोड होने देते हैं। ये देखिए, जैसे मेरे सामने ये लोड हो गया। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे मुझे करना है दिल्ली। जैसे ये सेलेक्ट है, दिल्ली सेलेक्ट होने के बाद मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा। फ्लैट रेट कितना पहले था? फ्लैट रेट अभी भी है दिल्ली वालों के लिए कितना? 50 रुपए। लेकिन जब भी कोई बंदा हैवी प्रोडक्ट को बाय करेगा, कोई प्रोडक्ट होगा जो हैवी होगा, तो उसके लिए कितना एक्स्ट्रा 100 रुपए देने पड़ेंगे। टोटल शिपिंग 50 रुपए तो है ही है, लेकिन अगर कोई बल्कियर प्रोडक्ट होगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा 100 रुपए लगेंगे। और मैं यहाँ पे सेव कर, बल्कियर प्रोडक्ट के लिए एक्स्ट्रा 100। ठीक है, यहां पे वापस आता हूं मैं। यहाँ पे क्या? लोकेशन नोट कवर्ड बाय अदर जोन। ठीक है, यहाँ पे फ्लैट रेट नॉर्मली है 200 रुपए, लेकिन जब कोई बल्कियर प्रोडक्ट डील करेगा तो 200 प्लस और कितना ऐड करेगा? 100 रुपए। टोटल मतलब 200 प्लस 100। जब भी कोई हैवी प्रोडक्ट को बाय करेगा तो उसके लिए 100 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज होगा, मतलब 200 प्लस 100 300। सेव चेंजेस में करूंगा। ठीक है, तो दोनों ही मेरे सेव चेंजेस हो गए, दोनों ही मेरे शिपिंग मेथड सेव चेंजेस हो गए। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट पे जाके पहले मैं कोई प्रोडक्ट को पहले बल्कियर प्रोडक्ट कैसे बनाते वो देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं यही प्रोडक्ट है। ठीक है, एक ही कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे मेरा कोई दूसरा प्रोडक्ट है, मैं इस प्रोडक्ट को ले लेता हूँ। ठीक है, एक प्रोडक्ट को मैं आपको यहाँ बल्कियर प्रोडक्ट बना के दिखा रहा हूँ कि आप उसे कैसे बनाओगे। ठीक है, ये मेरे एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट्स है, मैं आपको एक नॉर्मल प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखते हैं, ये रहा मेरा एक प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को मैं आपको क्या करके दिखा रहा हूं? मैं इस प्रोडक्ट को आपको, ये मे बी एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट है तो इसको हम छोड़ देते हैं। मैं एक दूसरा कोई प्रोडक्ट देख लेता हूं। ठीक है, जो कि हो नॉर्मल वेरिएबल या सिंपल प्रोडक्ट हो, मैं आपको उसमें शिपिंग क्लास लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, मेरे सामने कोई प्रोडक्ट दिख जाए, हाँ ये जैसे लेनोवो का ये आइडिया पैड नाम से कोई प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर ये नॉर्मल प्रोडक्ट होगा या वेरिएबल प्रोडक्ट होगा, मैं यहाँ पे आपको चेकआउट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, नॉर्मल ही है, इसमें लगता है कुछ प्राइसिंग नहीं डाले। जो लोग टेस्टिंग कर रहे थे वो अभी सीख ही रहे एक्चुअली, जिनकी ये डोमेन है, तो उन्होंने ठीक से नहीं आया होगा, वो मैं कर देता हूँ इसे। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैं करना प्रोडक्ट को मैं एडिट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं एडिट प्रोडक्ट करूंगा, ये जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएबल की जगह मैं इसे सिंपली प्रोडक्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं सिंपल प्रोडक्ट का प्राइस फॉर एग्जांपल मैं ये लगा दे, क्योंकि मैं अभी टेस्टिंग ही कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाने के पर्पज से कर रहा हूँ, तभी फाइनली होगा तो अलग बात है। ठीक है, मैं यहाँ पे कितना कर देता हूँ? रेगुलर प्राइस जैसे मान लो 500 लगा दिया मैंने, सेल प्राइस मैंने लगा दिया 250। ठीक है, ये मैंने लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं जाऊंगा, ये तो नॉर्मल ही होगा। शिपिंग के अंदर जाऊंगा, शिपिंग के अंदर ये अलग बात है, यहाँ पे आऊंगा शिपिंग क्लास। शिपिंग क्लास के अंदर इसको डिफाइन कर दो हैवी प्रोडक्ट। नॉर्मली शिपिंग तो लगनी ही लगनी है, लेकिन शिपिंग क्लास जैसे हैवी डिफाइन कर दोगे तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा उसका। ठीक है, मैं अभी अपडेट कर रहा हूं इसे। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा अपडेट। जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा, मैं आगे इसको करूंगा प्रोसीड।
ठीक है। तो ये रहा मेरा प्रोडक्ट, मैं इस प्रोडक्ट को जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइसिंग ये है, ठीक है, मैं इसको क्या करूंगा, ऐड टू कार्ट करता हूं। ठीक है, ऐड टू कार्ट मैंने जैसे ही इसे किया, आप देख सकते हो मेरे सामने अगली विंडो खुल जाएगी। ठीक है, अगली विंडो खुलने के बाद मेरे सामने कार्ट पेज आ चुका है। मैं इसको जैसे ऑलरेडी एक प्रोडक्ट ऑलरेडी कार्ट में है, उसको मैं हटाता हूं। मैंने, ये मेरा बल्कियर प्रोडक्ट है। ठीक है, ये मेरा क्या है, बल्कियर प्रोडक्ट। मैं इस प्रोडक्ट को क्या करूंगा आगे जाके, ये देखो बल्कियर प्रोडक्ट है, मैं इस प्रोडक्ट को क्या, आप मेरी शिपिंग देखो कितनी, 150 रुपए, दिल्ली में होने के बावजूद मेरी कितनी है, 150 रुपए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 100 रुपए एक्स्ट्रा किस लिए लगे, मैंने आपको बताए थे 100 रुपए एक्स्ट्रा लगे है क्योंकि ये बल्कियर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये रहा शिपिंग का पूरा कंसेप्ट। स्टिल अगर किसी को डाउट हो तो आप बता सकते हो। थोड़ा ग्लिच भी हो चुका था क्योंकि मुझे प्रोडक्ट भी अपडेट करना पड़ा। अगर स्टिल किसी को कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हो या सोशल मीडिया पे पिन कर सकते हो। ओके।